हे गाइस, तो आज हम बात कर रहे होंगे पाइथन में इफ़ एल्स स्टेटमेंट के बारे में। इफ़ एल्स और एलिफ मतलब इफ़ एल्स लैडर क्या होते हैं पाइथन में। तो बिना किसी देरी के इसको स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं यार, नाम से ही पता चल रहा है अगर मगर वाली सिचुएशन में इसका इस्तेमाल किया जाता है। अगर मगर वाली सिचुएशन क्या होती है तो दिखाता हूँ आपको, एग्जाम्पल से समझेंगे अपन लोग। कोड लिखेंगे, ठीक है। तो कोड लिखते हैं, यहाँ पे ए की वैल्यू तो मैं डालता हूँ 34, बी की वैल्यू मैं डालता हूँ 100, ठीक है। तो अब अगर हमें पता करना है कि अब हमें तो पता है कि ए जो है हमारा वो है मतलब ऑब्वियसली छोटा है बी से। 34 छोटा होता है ना बी से। तो यार इसको कंप्यूटर के थ्रू कैसे बताएं हम। देखो, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, इफ़ लिखूँगा। इफ़ अगर ए मेरा बड़ा है किससे, बी से, तो क्या प्रिंट कर दो, प्रिंट कर दो कि भाई ए इज़ बिगर, जो कि नहीं है, बिगर देन बी। तो यहाँ पे क्या होगा, कुछ भी नहीं प्रिंट होगा, कुछ भी नहीं प्रिंट होगा क्योंकि कंडीशन फॉल्स है, ट्रू नहीं है ये कंडीशन, ठीक है। लेकिन सिमिलरली अगर मैं इसको मतलब टर्मिनल में पहले आने देते हैं आउटपुट को, बहुत ज़्यादा जल्दीबाजी नहीं करते हैं। तो यार जैसे आप देखो यहाँ पे कुछ भी प्रिंट नहीं हुआ क्योंकि यहाँ पे मतलब कंडीशन ट्रू ही नहीं मैट हुई। तो क्या हम करते हैं, इसको कमेंट आउट कर देता हूँ, इसका उल्टा करते हैं अपन लोग, ठीक है। अपन लोग उल्टा करते हैं, तो यहाँ पे क्या करते हैं, ए करते हैं अगर ये छोटा है हमारा बी से, तो क्या प्रिंट कर दो। अब यहाँ पे मैं इंडेंटेशन के बारे में बताऊंगा कि ये स्पेस क्यों आ रही है, प्रिंट के पहले इतनी स्पेस क्यों आ रही है, ठीक है। तो यहाँ पे ए इज़ लेसर, स्पेलिंग अगर मिस्टेक हुई तो यार माफ़ करना। ए इज़ लेसर देन बी, ए इज़ लेसर देन वैल्यू, भाई क्या हो रहा है ये, वैल्यू ऑफ बी। तो यार सिंपली अगर मैं इतना कर दूँ तो, और इसको मैं अगर अभी रन करूँ तो ये आ जाएगा हमारा, मेंट हो जाएगी कंडीशन, ठीक है। कोई कोई दिक्कत नहीं, एकदम दिखता हूँ प्रिंट होने जाते हैं पहले टर्मिनल में। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे ए इज़ लेसर देन वैल्यू ऑफ बी। तो यहाँ पे इंग्लिश थोड़ी ख़राब है मेरी, ए हैज़ होना चाहिए, जो भी होना चाहिए, देखो समझिए ना आप। तो यहाँ पे क्या किया मैंने, यहाँ पे कंडीशन मेट की, चेक की क्या है, मतलब कैसे है। तो ए हमारा छोटा है बड़ा है क्या है। तो अगर मगर वाली सिचुएशन में हम इफ़ एल्स स्टेटमेंट का इस्तेमाल करते हैं। अब इंडेंटेशन के बारे में जान लेते हैं। इंडेंटेशन कुछ नहीं है, वाइट स्पेसेस होती हैं। वाइट स्पेसेस होती हैं, वाइट स्पेस क्या होती है, जैसे अगर मैं यहाँ पे एक और वैल्यू बनाता हूँ, चलो ए की वैल्यू मैं 34, चलो यही रखता हूँ। अगर मैं इफ़ ए इज़ लेस देन बी कर देता हूँ, सिंपली ऐसे कर रहा था ना। अब आप कहोगे यहाँ पे ऐसे अगर मैं प्रिंट करता तो मतलब प्रिंट के पहले मैं स्पेस नहीं डालता तो यार एरर मारेगा, ये इंडेंटेशन एरर मारेगा। ए इज़ स्मॉलर, जो कि है। अब मैं इसको रन करूँगा तो आपको लगेगा कि चलना चाहिए, कोड बिल्कुल सही है, इफ़ ए छोटा है बी से। लेकिन नहीं, इफ एल्स स्टेटमेंट में यार इंडेंटेशन का ध्यान रखना चाहिए आपको। यहाँ पे एक स्पेस मतलब एक टाइप स्पेस आती है, उसको हम इंडेंटेशन, ये यहाँ पे देखो एरर आ गया, इंडेंटेशन एरर आ गया। तो इसी को इंडेंटेशन कहते हैं, इंडेंटेशन कहते हैं हम। मैं पे स्पेस दे दूंगा, ठीक हो जाएगा बिल्कुल। इसको जो ये एरर दे रहा था वो अब नहीं आएगा। तो ये है हमारा मतलब इंडेंटेशन हमारा इसमें। तो सिंपल देखो, यहाँ पे कोई एरर नहीं आया, यहाँ पे ए स्मॉलर प्रिंट हो गया हमारा। अब एलिफ कीवर्ड की बात कर लेते हैं। अगर इफ़ हमारा फॉल्स है, अगर ऐसा नहीं तो वैसा कर दो, ये वाली कंडीशन हो जाती है यहाँ पे। मैं दिखाता हूँ, अगर ए बड़ा है हमारा तो ए इज़ लार्जर आएगा, ठीक है। अगर ए बड़ा नहीं है, ए छोटा है हमारा, तो यहाँ पे क्या करूँगा मैं, एलिफ कर दूंगा। एलिफ, चलो एक काम करता हूँ, एलिफ में अगर मान लो एक और वैल्यू, काम करता हूँ बी की वैल्यू में चेंज कर देता हूँ, ठीक है। बी की वैल्यू में मैं 34 कर देता हूँ। अगर ए हमारा बी से बड़ा है तो ए इज़ लार्जर प्रिंट कर देगा। अगर एलिफ हमारा है, जो ए है इक्वल्स टू बी है, मतलब ए की जो वैल्यू है वो बी के बिल्कुल इक्वल है, क्या करेगा, प्रिंट कर देगा इक्वल वैल्यूज़, ठीक है, इक्वल वैल्यूज़। अगर ये भी नहीं है तो हम इस्तेमाल करते हैं एल्स का। और एल्स में क्या कर देते हैं, सीधा हम दे देते हैं कुछ भी। एल्स में दे देते हैं कि भाई मतलब ए इज़ स्मॉलर, ठीक है। या तो बड़ा होगा या तो छोटा होगा या तो इक्वल होगा, यही हो सकता है। लेकिन यहाँ पे क्या है, हम देख सकते हैं ए इजल टू 34, बी इजल टू 34, दोनों की वैल्यू है हमारी सेम। और यहाँ पे इक्वल टू क्या है, कंपैरिजन ऑपरेटर है यार। ऑपरेटर वाली वीडियो में जैसे मैंने कवर कर रखा है, जिन्होंने नहीं देखा वो ऑपरेटर वाली वीडियो देख ले, प्लीज़ टैग से कर लो, पाइथन वाली, ठीक है, चैनल पर जाके। तो यहाँ पे देखो आप, इक्वल वैल्यूज़ आ गई, क्यों आई, इफ़ में गया ये, इफ़ में चेक किया इसने, ए इज़ ग्रेटर देन बी है क्या, ए बड़ा है क्या बी से, नहीं, चलो ठीक है, कूद गया ये, एलिफ में गया। एलिफ में चेक किया यहाँ पे ए इज़ इक्वल्स टू बी है क्या, मतलब ए की वैल्यू जो है वो बी की बराबर है क्या। तो हाँ यार ए की वैल्यू है, तो ये करके ये कूद गया, बाहर आ गया पूरा ये इफ़ेल्स लेटर, इसको पूरा इफ़ेल्स लेटर करते हैं, ठीक है। ये जो है ना मेरा इफ़ से लेकर एल्स तक, ये पूरा लेटर हो गया, ये लेटर से पूरा कूद गया, बीच में कूद गया यहाँ से। यहाँ पे देखा ट्रू हो गए, चलो निकल ले यहाँ से। लेकिन अगर यहाँ पे ए की वैल्यू, अगर मैं कुछ बोलता तो जैसे इस ए की वैल्यू स्मॉलर हो जाती है, ए की वैल्यू में 4 कर देता, तब मैं करता तो ए की वैल्यू ए स्मॉलर प्रिंट होती।
देखो आप, यहाँ पे देखो ए स्मॉलर आ गया। ठीक है, क्यों आ गया? क्योंकि यहाँ पे ए इज़ ग्रेटर देन बी है क्या? नहीं। ए इज इक्वल्स टू बी है क्या? मतलब ए की वैल्यू बी की बराबर है क्या? नहीं। तो यहाँ पे एल्स में गया, एल्स में गया तो फिर हाँ भाई बिल्कुल। अब यहाँ पे या तो ये कंडीशन मैट होगी या तो ये कंडीशन मैट होगी। या तो भाई ए वैल्यू की बड़े बड़ा होगा ए से, या तो ए की वैल्यू बराबर होगी। अगर बड़ा भी नहीं है, बराबर भी नहीं है, तो क्या होगा? छोटा होगा। छोटा होगा तो ए स्मॉलर आ गया, हमारा प्रिंट हो गया। अब ऐसे सिमिलरली आप इफ एल्स का, सिर्फ इफ एल्स का भी इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, अगर मैं एलिफ हटा दूँ तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अगर मैं एलिफ हटा दूँ तो ए ही स्मॉलर प्रिंट हो जाएगा। अगर ए की वैल्यू बड़ी नहीं है तो ऑब्वियसली छोटी होगी। ठीक है, आगे हमारी ए की वैल्यू स्मॉलर। ठीक है, ए की वैल्यू हमारी स्मॉलर आ गई। अब यार कई लोग कहते हैं कि थोड़ा शॉर्ट में अगर कोड लिखे तो थोड़ा बढ़िया रहता है। तो यार शॉर्ट में मतलब थोड़ी लाइन से कोड कम हो जाती है। अब इसी चीज़ को लिखने का एक तरीका है बस कि आप लाइन से लिख दो, इफ़ ए इज़ ग्रेटर देन बी। यहाँ पे कोलन डालूंगा, प्रिंट लिखूंगा, और यहाँ पे सिंपली आप लिख दो ए इज़ ग्रेटर, इज़ ग्रेटर, ग्रेटर देन बी। ठीक है, अब ए इसकी वैल्यू मान लो, चलो मैं सच में ग्रेटर दे देता हूँ, 44 दे देता हूँ, और ये ऊपर वाले को मैं कमेंट आउट कर देता हूँ। रन करूँगा तो यार सिंपली ये कोड भी बिल्कुल काम करेगा। इफ़ की कंडीशन ट्रू हो जाएगी, मेट सही हो जाएगी, बिल्कुल ट्रू मतलब सही। ए सच में बड़ा है तो यहाँ पे ए इज़ ग्रेटर देन बी हमारा प्रिंट होके आ जाएगा। सिमिलरली यार शॉर्ट दिखाता हूँ आपको, पहले ये रन हो जाए। सिमिलरली मैं क्या कह रहा था कि इफ़ एल्स का भी एक शॉर्ट हैंड स्टेटमेंट होता है। अभी शॉर्ट हैंड कोड क्या होता है, इसमें बस लाइन कम हो जाती है थोड़ी कोड की, बस यही होता है, ज़्यादा कुछ नहीं। तो पहले इसमें रन होने देता हूँ, बहुत स्लो रन हो रहा है ये। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ए इज़ ग्रेटर देन बी, ए इज़ ग्रेटर देन बी आ गया हमारा, क्योंकि सच में ये मतलब ट्रू थी वैल्यू की भाई, ए की वैल्यू 44 है, बी की वैल्यू 34 है, तो ऑब्वियसली बड़ी है ए की वैल्यू, तो ए इज़ ग्रेटर देन बी आ गया। ठीक है, अब एल्स के बारे में बात कर लेते हैं थोड़ा, मतलब इफ़ एल्स का भी कोई शॉर्ट हैंड है क्या, दिखाता हूँ आपको। मैं एक वेरिएबल बनाऊंगा, ए की वैल्यू 2 रख देता हूँ, ए माइनस 2 नहीं यार, ए की वैल्यू 2 रख देता हूँ, और बी की वैल्यू 330 रख देता हूँ, 330 रख देता हूँ। प्रिंट कर दूंगा, अपन लोग प्रिंट करेंगे, क्या प्रिंट करेंगे, यहाँ पे ए डालूंगा, और यहाँ पे मैं इफ़ ए, यहाँ पे क्या करूँगा, इस ध्यान से देखना, यहाँ पे प्रिंट कर दूंगा ए इफ़ ए इज़ ग्रेटर देन बी। ठीक है, लेकिन ये तो ट्रू नहीं होगा मुझे, हमें पता है। ठीक है, तो यहाँ पे एल्स क्या करूँगा, प्रिंट कर दूंगा बी। अब यहाँ पे कुछ लोग थोड़ा हो जाएंगे, इसलिए यार शॉर्ट हैंड का मैं ज़्यादातर इस्तेमाल नहीं करता। यहाँ पे देखो उसको सिंटैक्स देखो, पहले प्रिंट आती है, प्रिंट स्टेटमेंट आती है, प्रिंट ए कर दो। यहाँ पे मैंने ए बड़ा क्यों लिया, यहाँ पे रुक जाओ, चलो बड़ा ले लिया, ठीक है, मतलब ए प्रिंट कर दो ऐसे, ताकि इसको ही बड़ा ले लेता हूँ, फिर मैं काम करता हूँ, ये कर देता हूँ। ठीक है, प्रिंट कर दो ए, अगर ए की वैल्यू बी से बड़ी है, बड़ा वाला मतलब ए अल्फ़ाबेट से प्रिंट कर दो अगर ए की वैल्यू बी से बड़ी है। एल्स प्रिंट कर दो बी, अगर ए की वैल्यू मतलब अगर बड़ी नहीं है तो छोटी होगी ऑब्वियसली। तो यहाँ पे क्या प्रिंट होगा, आपको क्या लगता है? बी आएगा, देखते क्या होता है, बी आएगा, वेल चेक करते हैं इसे। यहाँ पे देखो बी आ गया। अब सिंपली यार इसको सिंप्लीफाइड कर लेता हूँ थोड़ा सा, मतलब अगर ए की वैल्यू बड़ी है तो मतलब ए इज़ ग्रेटर कर देता हूँ। यहाँ पे पता नहीं मैं ए बी क्यों लिया मैंने, और यहाँ पे मैं क्या कर देता हूँ, बी इज़ ग्रेटर। ठीक है, बी इज़ ग्रेटर। अब मैं रन करूँगा तो बी इज़ ग्रेटर आ जाएगा, तो कि सब समझ में आ रहा होगा कि 330 की वैल्यू 2 से भाई ऑब्वियसली बड़ी है। तो ये था हमारा, यहाँ पे देख सकते हो आप, बी इज़ ग्रेटर आ गया। तो सिंपली इस वीडियो में हम लोगों ने इफ एल्स कंडीशन के बारे में जाना। इफ एल्स कंडीशन मतलब कैसे काम करते हैं पाइथन में। अब यहाँ पे बहुत सारे और भी कंसेप्ट होते हैं यार, टर्नरी ऑपरेटर्स भी आते हैं आगे, टर्नरी ऑपरेटर, कंडीशनल ऑपरेटर्स, मतलब जो सेम ही होते हैं ऑलमोस्ट, तो उनका भी इस्तेमाल करते हैं हम। ठीक है, तो जल्दी मैं शॉर्ट हैंड को आपको अप्लाई मतलब करने का मतलब वो सुझाव नहीं दूंगा, क्योंकि कई बार ये कोड सारी क्लटर कर देता है। अब इसी को हम लोग इस लेटर की मदद से भी कर सकते थे, और लेटर में थोड़ा देख रहे हो आप, कोड थोड़ा खोला खोला होता है तो पता भी चल जाता है, मतलब कहीं एरर आया हो, कोई कॉलम वॉलम गलत हो। लेकिन इसमें क्या होता है, थोड़ा सा मतलब दिक्कत होती है, एक ही लाइन में आप इफ एल्स इफ मतलब सब डाल देते हो। तो ये था हमारा यार इफ एल्स के बारे में थोड़ा शॉर्ट वीडियो। तो आने वाली वीडियो में हम लोग थोड़ा सा और, अगर इफ एल्स के बारे में थोड़ा बचा होगा कुछ तो मैं बता दूंगा आपको, नहीं तो अभी आने वाली वीडियो में हम लोग लूप्स को कवर करेंगे। तो मिलते हैं उस वीडियो पे, तब तक के लिए गुड बाय।